हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोचेज। जैसे कोई भी नया सिस्टम डेवलप करने के लिए हम लोग कौन कौन से अप्रोचेज यूज करते हैं, किस किस तरह के अप्रोचेज होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आवर टॉपिक इज सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोचेज। मेनली यहाँ पे हम लोग जो सिस्टम कर रहे हैं, चूंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे सिस्टम कहने का मतलब अ, हम लोग सिस्टम को समझेंगे सॉफ्टवेयर। सिस्टम क्या है एक्चुअली में? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का अप्रोच बेसिकली, सिस्टम तो सारे चीज होते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है या हम जिससे रिलेटेड है, यहाँ पे सिस्टम हम लोग सॉफ्टवेयर को समझेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग इसको कह रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच। सॉफ्टवेयर भी हमारा एक तरह का सिस्टम है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं, वो अप्रोच क्या होते हैं, किस किस तरह से काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली कोई भी सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना किसी भी बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, एक आसान नहीं होता है। सॉफ्टवेयर बनाना आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर या वही चीज सॉफ्टवेयर कह लो या कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन कह लो, ये बनाना आसान नहीं होता है, थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, इसमें बहुत सारे रिस्क्स भी होते हैं। तो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में बेसिकली इंक्लूड्स होते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटी लगते हैं। अगर हमको कोई सिस्टम डेवलप करना है तो उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें उन चीज को, जो भी हमें बनाना है, जो भी डेवलप करना है, उसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से ना। उनके बाद उनका प्लानिंग चाहिए, प्लान करेंगे कि कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे। पहले तो उस चीज का अंडरस्टैंडिंग कि हमको क्या करना है, कैसे करना है ना। उनका प्लानिंग करेंगे, कब करना है, कौन करेंगे, कितने लोग लगेगा, कितना खर्चा होगा, ये सारा चीज उनके प्लान में आ जाएगा। फिर उसका एक रफ आइडिया डिजाइन करेंगे कि किस तरह का हमारा जो सिस्टम बना कैसा दिखेगा। और ना उसके बाद जब हमारा सिस्टम बन के तैयार हो गई, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसे किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पे उसका टेस्टिंग वगैरह होगा। उसके बाद फिर हम उसको मेंटेनेंस, अगर उसमें कोई नया चेंजेज आता है सिस्टम में तो उसको मेंटेनेंस करते हैं। तो ये सारे बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स है जिनको फॉलो करके ही हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड फ्रॉम मॉड्यूलर टू स्ट्रक्चर। अब जैसे ये सारे टास्क जितना हम लोगों ने देखा, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ये सारे काम तो हमें हर तरह के सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसमें तो करना ही पड़ता है। नाउ सॉफ्टवेयर के जो हमारा टेक्नोलॉजी है, हमारा टेक्नोलॉजी भी ऑलवेज चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे पहले हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग चलता था, उस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बाद मॉड्यूलर से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बना। फिर जब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज होता था, अब वो भी हमारा ओल्ड एज हो गया है। अब हमारा नया यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये सारे भी अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी हैं जिनका यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो चाहे किसी भी तरह का हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी लगाएं या कोई भी अप्रोच फॉलो करें, बेसिक गोल हमारा यही होता है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस का, कि हाई क्वालिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम बने, मतलब हाई क्वालिटी का हमारा एक एप्लीकेशन बने। जो भी एप्लीकेशन बने उसका क्वालिटी अच्छा हो। फॉर सॉल्विंग बिजनेस एप्लीकेशन क्वालिटी अच्छा हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, और परफॉर्मेंस अच्छा करे, कॉस्ट कम लगे। तो इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कोई एप्लीकेशन डेवलप हो बिजनेस के लिए। कोई भी अप्रोच हम फॉलो करते हैं तो हर अप्रोच का फाइनल गोल या फाइनल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कम खर्च में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का एप्लीकेशन बनाया जाए। नाउ तो जो भी हमारे अप्रोचेज होते हैं
वो बेसिकली एक तरह का फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करते हैं, यूज टू स्ट्रक्चर प्लान एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो अप्रोच है, अप्रोच क्या करता है, हमें एक तरह का फ्रेमवर्क देता है जिसमें हम अपने उस सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, उनका प्लानिंग कर लेते हैं, उनके प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इसी के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच बेसिकली देखते हैं। तो जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं, बेसिकली उनको तीन पैराडिग्म में बांटा गया है, मतलब उसको क्लासिफाई किया गया है तीन तरीके से। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अप्रोचेज हैं, बहुत सारे अप्रोचेज हैं, उन सारे अप्रोचेज को बेसिकली तीन कैटेगरी या तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तीन पैराडिग्म में बांटा गया है। अब पहले तो हम लोग उन तीनों को देखते हैं कौन कौन सा है। तो हाँ, तो पहला एक अप्रोच है हमारा लीनियर अप्रोच, और एक है इटरेटिव अप्रोच, और भी है। तो लीनियर अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहले तो वन बाय वन देखते हैं। जैसे एक है हमारा लीनियर अप्रोच। लीनियर अप्रोच का मतलब क्या है? लीनियर अप्रोच सिंपली क्या कहता है कि कोई भी टास्क हमको परफॉर्म करना है या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज होते हैं एंड रिप्रेजेंट्स देम एज सेपरेट फेज। और जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सब अलग अलग फेजेज हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें जितने भी काम करने हैं, हर वर्क को एक अलग फेज में बनाते हैं। जैसे सच एज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो सबसे पहले हम लोग उसका रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है। ठीक है। उसके बाद एक फेज ये हो जाएगा, फिर अगला सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करेंगे, वो एक अलग फेज हो जाएगा। उनका डिजाइनिंग करेंगे, वो अलग फेज होगा। इम्प्लीमेंटेशन एक अलग फेज होगा, टेस्टिंग एक अलग फेज होगा, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे फेजेज होंगे, और हर फेजेज में अब आफ्टर ईच स्टेज इज डिफाइंड इट इज साइंड ऑफ एंड डेवलपमेंट गोज ऑन टू द फॉलोइंग स्टेज। मतलब अगर हमारा एक स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तो उस स्टेज को कंप्लीट होने के बाद उसे हम लोग क्लोज कर देंगे, और हम लोग फिर नए स्टेज में जाएंगे और नए फेज को करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, पहले तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करेंगे, और वो अगर मेरा कंप्लीट हो गया, तब फिर इस रिक्वायरमेंट करना बंद, और फिर एनालिसिस का फेज शुरू होगा। एनालिसिस का फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिजाइनिंग का फेज शुरू होगा। फिर डिजाइनिंग का फेज कंप्लीट हो जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन का फेज आएगा। तो इस तरह से हम फेज वाइज डेवलपमेंट करते हैं, वन बाय वन, फेज वाइज। एक फेज कंप्लीट हो गया तो उसे साइन ऑफ कर देते हैं, और नए फेज में पर इंटर करते हैं। ठीक है। तो ये अप्रोच है हमारा लीनियर अप्रोच। लीनियर अप्रोच का ही एग्जांपल है हमारा एचडीएलसी जो करते हैं, या फिर वाटरफॉल मॉडल। वो सब लीनियर अप्रोच को फॉलो करता है। दूसरा एक हमारा अप्रोच है इटरेटिव अप्रोच। इटरेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? दिस अप्रोच इटरेट interleaves this approach interleaves the activities of specification, development and validation। मतलब ये अप्रोच ना बार बार इटरेट करता है। मतलब इटरेट कहने का मतलब क्या हुआ? पहले एक फेज कंप्लीट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर वापस पहला। मतलब ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है, इटरेट करते रहता है। इटरेशन का मतलब क्या होता है? बार 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 एग्जीक्यूशन होना। दिस अप्रोच इंटरलीव्स द एक्टिविटीज ऑफ स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। तो जो भी हमारे एक्टिविटीज हैं, स्पेसिफिकेशन या फिर डेवलपमेंट या वैलिडेशन, इनको इटरेट करते रहता है बार बार। An initial system is rapidly developed from very abstract specification। शुरुआत में जो बनाते हैं, एक छोटा सा काम उठाते हैं, एक छोटा सा मॉड्यूल उठाते हैं, उसको बहुत जल्दी रैपिडली डेवलप करते हैं, एकदम एब्स्ट्रैक्ट से, एकदम स्टार्टिंग से। दिस इज देन रिफाइंड with a specific input from the stakeholders,
टू प्रोड्यूस अ सिस्टम दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स। उसके बाद हम लोग का जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर कह सकते हो जिसका जिसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फिर उनके साथ डिस्कस करके उनके रिक्वायरमेंट्स को लेकर, उनके नीड्स को लेकर वापस से उसमें रिफाइन करेंगे। फिर उनका उसके हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे, उनका वैलिडेशन होगा। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा फिर अगेन उनसे कुछ रिक्वायरमेंट लेंगे। कहने का मतलब ये पूरा जो प्रोसेस होगा वो बार बार इटीरेट होते रहेगा। तो इस तरह का मॉडल है हमारा एक स्पाइरल मॉडल, जिसमें सेम काम हमारा बार बार रिपीट होते रहता है। नाउ तीसरा एक और अप्रोच है हमारा कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। ये तो हो गया दो अप्रोच, और हमारा तीसरा अप्रोच है एक कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। तो कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच का क्या मतलब है? देखो, दिस टेक्निक एज्यूम्स दैट, ये टेक्निक कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कब काम करता है? जब ये मान के चलता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट नहीं करना है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से नहीं बनाना है। बहुत सारा पार्ट उसका बना हुआ है और कुछ नए चेंजेस उसमें करने हैं, नए चीज ऐड करने हैं। लाइक दिस टेक्निक एज्यूम्स दैट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब उस सिस्टम का कुछ पार्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, एंड रेस्ट नीड्स टू बी प्लान्ड फॉर एंड डिजाइन। मतलब कोई सिस्टम जिसमें पहले से बहुत सारा काम हुआ पड़ा है, उसके आधार पे अब हमको उसमें कुछ नए वर्क ऐड करने हैं। नाउ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग। तो ये ज्यादा फोकस करता है किस चीज पे, कि जो हमने नया बनाया उसे इंटीग्रेट करें पुराने सिस्टम में, रैदर की स्टार्टिंग से डेवलप करना। मतलब एक स्क्रैच से, यानी स्टार्टिंग से डेवलप ना करके हमारा उसमें जितना बना हुआ है उसी में चेंज करके या उसी में नए चीजों को ऐड करके इंटीग्रेट करके काम चलाना, उसे हम लोग कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच क्या होता है? जनरली ब्रेक डाउन द स्कोप ऑफ द लार्ज सिस्टम इनटू मॉड्यूल्स। जनरली इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको छोटे टुकड़े में बांटता है, छोटे मॉड्यूल्स में उसको ब्रेक करता है, विच आर जेनरिक। वह जो मॉड्यूल है वो जेनरिक होता है, मतलब वह मॉड्यूल्स कैसे बनाने हैं जो जेनरिक हो, जनरल हो, कहीं पे भी यूज हो सके, एंड कैन बी रीयूज्ड इनटू अदर सेक्शंस ऑफ द डेवलप्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कैसा है कि इसके अंदर जो भी हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं, जैसे देखो सपोज करो हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना का सॉफ्टवेयर बनाना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर में हमें पेरोल सिस्टम भी बनाना है। तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेरोल सिस्टम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेरोल सिस्टम का बहुत अलग अलग जरूरत पड़ता है। तो हम एक पेरोल सिस्टम का अलग बना लेंगे सिस्टम, पेरोल सिस्टम एक अलग से तैयार करेंगे सिर्फ इसी पार्ट को, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसमें इसे अटैच कर देंगे। नाउ अगेन हम अगर बाद में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे तो उसमें भी इसी सिस्टम को अटैच कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि इसमें पहले से कुछ बना हुआ है, और जो भी नया चीज हमको बनाना है उसे हम अलग एज ए इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर बनाकर पुराने वालों के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि इसमें पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग शुरू से नहीं बनाते हैं, बीच में उनमें कुछ मान ये जूम करके चलते हैं कि पहले से बना हुआ है, और हर मॉड्यूल हर चीज को अलग से डेवलप करते हैं और उनको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ तो ये तीन तरह का हमारा बेसिकली बेसिक अप्रोचेज होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। नाउ
अब इन सारे अप्रोचेज के आधार पे बेसिकली ये जो 3 अप्रोचेज हम लोगों ने देखा, उन 3 अप्रोचेज के आधार पे अकॉर्डिंग टू द वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच, वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड बने, प्रैक्टिस में आए ओवर द ईयर, कि बहुत सारे मेथड बने जिन मेथड के आधार पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। मेजर मेथड्स कौन कौन से हैं? जैसे एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड है, इसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, शुरू से स्टार्टिंग से समझो तो ये एचडीएलसी, इसी को हम लोग एचडीएलसी कहते हैं। ये मेथड हमारा बहुत पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है ना। उसके बाद एक मेथड है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डेवलपमेंट मेथड। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डेवलपमेंट मेथड एक है, वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल है। तो ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हैं। इसमें जितने भी मेथड्स हैं, हर मेथड का अपना कुछ स्ट्रेंथ होता है और कुछ वीकनेस होता है। जरूरी नहीं है कि कोई काम सारे मेथड से किया जा सके, क्योंकि वन मेथड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सिस्टम। किसी एक सिस्टम के लिए कोई एक हर तरह के सिस्टम के लिए कोई एक मेथड जरूरी नहीं है कि सुटेबल हो। ये डिपेंड करता है आपका टेक्निकल नेचर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टेक्निकल नेचर कैसा है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट कैसा है, डेवलपर को नॉलेज कैसा है, इसके हिसाब से डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से हम लोग इसमें से मेथड चूज करते हैं और उस मेथड के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे जो मेथड्स हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे मेथड में से हम किसी भी मेथड को उठाएंगे और कोई भी सॉफ्टवेयर बना लेंगे। ये सारे डिपेंड करते हैं बहुत सारे चीजों पे, जैसे टेक्निकल नेचर कैसा है हमारे सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, और जो हमारे डेवलपर हैं उनका नॉलेज कैसा है, वो किस तरह से काम करते हैं ज्यादा। तो इन सब के आधार पे हम कोई एक अप्रोच या एक मेथड चूज करते हैं और उस मेथड के आधार पे अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। नाउ तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मेथड वन बाय वन मेथड पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे पहले एचडीएलसी पढ़ेंगे, वाटरफॉल मॉडल पढ़ेंगे, प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ेंगे, जो जो हम लोग को जरूरत है वो सर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।